मस्ती थोड़ा स्माइल। रोहन अब बस भी कर प्लीज। अच्छा, तो ये मैजिक मशीन है रविंदर और उसकी सेना की असली ताकत। लेकिन ये नादान बच्चे क्या जाने इसका असली इस्तेमाल। अगर ये ताकत मेरे हाथ लग जाए तो मेरी 5 उंगलियां घी में और मुंह कढ़ाई में। मजा है ना यार। कितनी बार कहूँ कि ये मैजिक मोबाइल मजाक मस्ती के लिए नहीं है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, चल अब घर चल। पता नहीं तू कब तक गुलाब को देखकर खुश होने के बजाय उसके कांटों को देखकर रोता रहेगा। अरे पागल, गुलाब की खुशबू ले और मस्त हो जा मेरी तरह। जाओ 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 बाहर जाओ और अपने अपने कभी खुशी कभी गम गाओ, समझे? और हाँ, जब तक अंदर आने को ना कहूं ना, अंदर मत आना। जाओ। एक बार मुझे ये मैजिक मशीन मिल जाए फिर मुझे छोटी मोटी चोरियों से छुट्टी मिल जाएगी। फिर मेहनत कम और पैसे खूब ज्यादा, खूब ज्यादा, खूब ज्यादा। और फिर मेरे पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि मेरा खुद का अपना एक सर्कस होगा, राजू सर्कस। लेकिन उससे पहले उस शैतान रविंदर के बच्चे से वो मैजिक मशीन कैसे छीनूं? कैसे छीनूं? कैसे छीनूं? पड़ जाए जी बेटी तो के लिए क्या करूं? हाय नेकलेस मांग लूं? प्रीतो जी, वो मैं एक रास्ता बताऊं? ओए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। प्रीतो, ये तो ना कबीर दास जी ने कहा है, वो मैं तो सिर्फ याद दिला रहा था। प्रीतो, तू है ना रोज ताजा ताजा मक्खन निकालती है, एक काम कर आज ना परजाई जी को मक्खन लगा दे। ओ जी, बात तो तुम्हारी चंगी है जी, लेकिन ये आइडिया भी तुम्हारा है या किसी और का है? अरे प्रीतो, ओ ये तो तूने वही गल कर दी। ओए वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम देख भी लेते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। जी मतलब? ओए कहने का मतलब ये है, ओए अस्सी ना कितनी भी चंगी गल कर ले, ओ लेकिन हमारा नाम नहीं होता, ओ सिर्फ हम बदनाम हो जाते हैं। जी बात तो चंगी थी जी, लेकिन ये तो शायरी है ना, ये गलत जगह फेंकी है तुमने। लेकिन वो जो मक्खन वाली बात है ना तुम्हारी, उसमें जान है जी। बस एक बार परजाई जी काबू में आ जाए तो नेकलेस प्रीतो की मिट्टी में। हाय रब्बा की होया। रोहन, जब मैं एक बात कहता हूँ तो सुन लिया कर। पिछली बार भी तूने ऐसा ही किया था। तुझे पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी? की होया पुत्र? एथिया रब्बा, अब कैसे जाऊं? की होया?
तुम दोनों से लड़ाई क्यों कर रहे हो ऐसी? पेन पेपर खरीदने की औकात नहीं है, बड़े आज शायर बनने। क्या करूं? छड्डो। ऐसे तो पहले कभी नहीं होया। अब क्या जवाब देना है, जल्दी कुछ सोच। ही बड़बड़ कर रहा है, बोलती क्यों नहीं? नहीं मम्मा, हम लड़ाई थोड़ी ना कर रहे थे। अच्छा, तो तेज आवाज ऐसी आ रही सी? मासी जी, वो मिक्की ने आज बहुत गड़बड़ कर दी है। हायो रब्बा, अब क्या किया इस लड़के ने? मासी जी, उसने एक सर्कस के जोकर को डंडा मारा, वो भी बहुत तेज। लेकिन क्यों? हम जब बाहर खेल रहे थे तब। कहते उसने बहुत गलत किया। और मासी जी, उसने माफी मांगने से भी मना कर दिया। है, अभी खबर लेती हूँ मिक्की की। मिक्की! पुत्र, मैं की सुन रही हूँ, आज तूने एक जोकर को डंडा मारा। सॉरी आंटी जी। हायो रब्बा, मैनू क्यों सॉरी बोल रहा है? पुत्र, माफी उनसे मांगी जाती है जिन्हें हम तकलीफ देते हैं। जा जाकर उस जोकर को सॉरी बोल। और हाँ, मम्मी नू बता कर जाना। ठीक है आंटी जी। सुन, एक गल दस मैनू, अगर वो जोकर तेनू डंडा मारता तो तेनू चंगा लगदा? नहीं ना? पुत्र, जिंदगी में किसी दे नाल भी ऐसा व्यवहार नहीं करते जो हमें अपने लिए पसंद ना हो, समझा? हाँ जी आंटी जी। जा जाकर उसको सॉरी बोल और मम्मी को बता कर जा। जा। ठीक है आंटी जी। रविंदर, अब वो जोकर का गुस्सा खत्म हो जाएगा और अब वो तुझे उस बात के लिए जिम्मेदार भी नहीं मानेगा। तुम दोनों ने फिर खुसर पुसर शुरू कर दी। जाओ जाकर होमवर्क करो। हाँ। परेशान ना हो पुत्र, तुम्हारी परजाई जी हर वक्त बीच में टांग क्यों उड़ाती है? और कुछ काम नहीं है उसे? यूं नहीं कि गुरुद्वारे जाए, हर वक्त बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। अब तुम कहाँ चल दिए? परजाई जी के पास पूछने के बच्चों को परेशान क्यों करती है? चुप करो, आप एल मुझे मार। बड़े आए परजाई जी से पूछूंगा। अरे धक्के देके घर से निकाल देगी। कटोरा लेने तक के तो पैसे नहीं तुम्हारे पास। कटोरा? कटोरा क्यों? पापा जी, भीख मांगने के लिए। इतना भी नहीं पता? ओए, मम्मी जी, आगे क्या करना है? ओए पुत्र, करना क्या है? इधर उधर घूमना और कहना मैंने माफी मांग ली। जा घूमिया थोड़ा बाहर। ये तो बहुत आसान है मम्मी जी। मम्मी जी, चाट पकौड़े के लिए पैसे दो ना। ओए पुत्र, आज ना मेरे पास खुले नहीं है, तू ना पकोड़े देख के काम चला ले, हैं? तो अब काम की बात सुन। ओए परजाई जी पे ना गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। ओ मैं तो कहता हूँ परजाई जी पे ना प्यार दिखाओ। ओए तुझे नेकलेस चाहिए ना उनसे? हाय, तुसी आज ना बड़ी चंगी गल कर रहे हो जी। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता। कैसे छीनूं उस रविंद्र के बच्चे से वो मैजिक वाली मशीन? कैसे कैसे कैसे? बॉस, एक आइडिया है। क्या है? क्यों ना उन बच्चों से दोस्ती कर ली जाए? दोस्ती? हाँ, फिर उनका विश्वास जीतने के बाद उसकी आस्तीन का सांप बन जाऊं।
कहीं उसने आस्तीन फोड़ कर दी तो सांप का तो दम निकल ही जाएगा। हमेशा उल्टा ही बोलेगा। हाँ, बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है ये, अपने दुश्मन से दोस्ती कर लो। रविंदर, अब तू चौकन्ना हो जा कि तेरा दोस्त ये राजू जोकर तुझसे मिलने आ रहा है। रविंदर, आंटी जी, हाँ पुत्र, मैं जोकर अंकल से माफी मांगाया। बहुत अच्छा किया पुत्र। की कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि अगली बार से डंडा मत मारना। बिल्कुल सही कहा। अब जाकर होमवर्क कर। अच्छा सुन पुत्र, मम्मी से कहना मैंने इतने बुलाया है। ठीक है। तो ऊपर जाए जी, आप ना मेरी गल सुनो। मैंने सुना है अगर कोई किसी को दिल से प्यार करे ना तो वो उसकी हर बात बिना कहे ही समझ लेता है। इसलिए ना मैं आपकी हर बात ना बिना कही। प्रीतो, तेनों कुछ पैसे चाहिए? वो की है ना प्रीतो, मैं भी तेरी हर बात ना बिना बोले समझ जाती हूँ। अब साडी प्रीतो है ही इतनी प्यारी। अब ये तेल लगाना बंद कर तो बता मैनू की चाहिए। नहीं नहीं पड़ जाए जी, मुझे ना कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो इस घर का और आपका ना भला चाहती हूँ बस। हाँ हाँ, वो तो मैनू मालूम है, तू है ही नहीं समझदार, है ना। अब बता भी दे की चाहिए। ऊपर जाए जी, हमारे किचन का जो मिक्सर है ना वो पुराना हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ जी नया ले ले। हैं प्रीतो, मिक्सर पुराना हुआ है, खराब थोड़ी हुआ है, नया क्यों चाहिए? ऊपर जाए जी, वो मिक्सर ना बड़ा ही आवाज करता है। वो गुरुद्वारे तक उसकी आवाज जाती है। पड़ जाए जी, अब पिंड के लोग क्या कहेंगे? रविंदर भवन के लोग एक मिक्सर नहीं खरीद सकते हैं? वही तो पिंड की चिंता छड़। और ये बता, अचानक तेनों मिक्सर का ख्याल क्यों आया? वो क्या है ना पड़ जाए जी, फ्री में मिल रहा है। फ्री? हाँ, कोई मिक्सर फ्री क्यों देगा? क्यों नहीं देगा पड़ जाए जी, बस उसके लिए ना हमको ये हार खरीदना पड़ेगा। हायो रब्बा, 70,000? प्रीतो, है तो वही गल हो गई कि 4 आने दी मुर्गी और 12 आने दा मसाला। मैनू मालूम है ये मिक्सर तो एक बहाना है। साडे प्रीतो ने ये नेकलेस पसंद आया है ना? प्रीतो, अभी तो पैसे हैं नहीं, बट मैं तेनू वादा करती हूँ जैसे ही फसल दी रकम आ जाएगी ना, मैं तेनू ये नेकलेस खरीद के दे दूंगी। पर जाए जी, फसल में तो बड़ा टाइम लग जाएगा जी, फिर ये मिक्सर थोड़ी मिलेगा। हाँ? प्रीतो, तू मिक्सर दी चिंता क्यों कर रही है? समझा कर प्रीतो, अभी ना पैसों का हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा। फसल के पैसे आते ही मैं तेनू दिला दूंगी। और वैसे भी तू वड्डी समझदार है ना। ठीक है पर जाए जी, आज ना मैं खाने में आलू की सब्जी बना लेती हूँ। ठीक है। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरे लिए ना एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं निकलेगी इनके पास। हाँ, प्रीतो कुछ मांग ले तो रो के ऐसी बताती है जैसे कोई ना घर बिक गया हो। दिन भर कोलू की बेल की तरह काम करे प्रीतो, और मलाई खाए पड़ जाए जी। चार दिन मायके चली गई ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी सबकी। प्रीतो, वो ये तो बहुत चंगा विचार है। और मैं तो कहता हूँ तू आज ही चली जा, मजा आ जाएगा। ओ जी, मेरे जाने से तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? वो बात है ना ये है कि तेरे जाने के बाद ना मैं भी है ना आजादी की सांस ले लूंगा।
मतलब मैं तुमको सांस नहीं लेने देती हूँ, तुम पे जुल्म करती हूँ। ओ वो नहीं प्रीतो, वो तू ना गलत समझ रही है। वो मैं तो परजाई जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, और इस नेकलेस पे ना तेरा हक है। हाँ, भीख नहीं मांग रही है तू। वो मैं तो कहता हूँ छीन ले साडा हक। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा हक। हाय, बात तो तुमने एकदम चंगी की है जी। अब देखो प्रीतो को अपने नेकलेस के लिए कैसी लड़ाई करती है। हाँ, पूरे घर को हिला के रख दूंगी। हाँ, यस, हाँ, पकड़ रंगा। यस, हाँ, पकड़। रविंदर, आज सुबह ना जो मैंने तुम्हें भला बुरा बोला ना, उस बात का मुझे बहुत दुख है। और पता है, आज दिन भर मैं बहुत परेशान रहा और बहुत रोया भी। हाँ, सच्ची। अब मुझे ना तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मम्मी, मुझे माफ कर दो प्लीज। जोकर अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? आप यहाँ आए, बस मेरे लिए तो उतना ही काफी है। सच कहता हूँ, मेरे मन में आपके लिए कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा? और गलती तो हमारी थी ना। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की। यप्पी। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए ना दोस्ती का फूल लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल। थैंक यू जोकर अंकल। तो पुरानी बातों को भूलने के लिए और नई दोस्ती की प्यार भरे और खुशनुमा शुरुआत के लिए मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फूल की एक लंबी सी खुशबू लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी आजकल व्हाइट कलर के गुलाब थोड़ा कहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए तो मैं तुम दोनों के लिए व्हाइट गुलाब का फूल लाया हूं। अब तुम लोग टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से इस गुलाब की खुशबू लो और हमारी दोस्ती को पक्का करो। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। अब आएगा मजा। अब मजा आएगा। मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा